चलो भाई ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, 2 या 3 मार्क्स का आएगा 12वीं में, कॉलेज में भी आता है। और लेकिन रियल लाइफ में कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पर कैलकुलेशन का काम होता है, कंप्यूटर कैलकुलेटर वगैरह में बनता क्या है यार, ये किससे बनेगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप वगैरह लगे होते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर लॉजिक गेट लगा होता है, ये कहानी है। तो कैसे बनेगा, कैसे काम करता है? देखो यार, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होता है, एक निर्गत सिग्नल हो रहा है यार। ये इनपुट दिखाई दे रहा है हमको, ये इनपुट हो गया भाई, और ये हो जाएगा आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है यार? कुछ नहीं, ये जूसर मशीन ले लो। कुछ लोग बोल रहे हैं ये कैसा जूसर मशीन? अरे यार जल्दी बना दिया ना भाई, समझ लो, संतरा डाल दिए वही तो इनपुट है, यहाँ से जो जूस निकल जाएगा वही तो आउटपुट है बस। तो इनपुट कितना है भैया? 2 निवेशी सिग्नल है और एक निर्गत सिग्नल है। निर्गत सिग्नल जो होता है वो निवेशी सिग्नल का योग होता है। इसको हम लोग बुलीय समीकरण भी बोलते हैं या बुलीय व्यंजक भी बोल देते हैं। ये बुली क्या है भैया? जॉर्ज बुले नाम के एक व्यक्ति थे जो इस तरह के मैथमेटिक्स के बारे में बात किए, उन्हीं के नाम पे पड़ गया बुलीय व्यंजक। तुम भी बनाओ, तुम्हारे नाम पे पड़ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, इसका मतलब क्या है? कॉलेज में भैया हमको 3 निवेशी सिग्नल देखने को मिल सकता है, ए बी और सी, ये देखने को मिल सकता है। काम क्या है? वही ए बी सी को भैया ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो चलो भैया, अब ये एग्जाम में आ जाएगा तो 2 मार्क्स की हम लोग यार 2 या 3 नंबर का आता है। परिभाषा तो हमको समझ में आ गया, चित्र बना लेना। ये लॉजिक प्रतीक है और ये है सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, बस इतना ही बना के आना है। क्या करना है मैथमेटिकली? देखो यार, 0 और 0 को जोड़ते हैं 0 मिल जाता है, 0 और 1 को जोड़ते हैं 1 मिलता है, 1 और 0 को जोड़े 1 मिला, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो भी 1 मिलता है। बाइनरी नंबर है भाई। अब ये 1 ही क्यों मिल रहा है, इसके लिए कहानी है। एग्जाम में बस इतना ही लिख के आना है हमको। ये चित्र बनाएंगे, इसकी परिभाषा, और ये सत्यता सारणी हो गया। अब जो बताने वाले हैं वो एग्जाम में नहीं पूछता, वो हम लोग अपने समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखते जाओ भैया, कहानी सुनते जाओ। ये हमारे पास पावर सप्लाई दिखा रहा है। अब इस पावर सप्लाई में क्या करते हैं? 2 स्विच लगा देते हैं हम लोग, 2 कुंजी लगा देते हैं। तो 2 कुंजी हम कैसे लगाएंगे उसको ऑब्जर्व करो। ये फिर से बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हम बना दिए पावर सप्लाई, और इसमें 2 कुंजी लगाने वाले हैं, 2 स्विच लगाने वाले हैं। ये पहला स्विच है ए और दूसरा स्विच है बी। ये ए बना दिए, ये बी बना दिए। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भैया? बल्ब लगा देंगे। ये देखो, अरे छोटी सी कहानी है। स्विच अगर ऐसा ओपन दिखाई देता है तो हम इसको बोल देते हैं 0 बोल देते हैं। अगर स्विच को ऐसा हम कर देते हैं, क्लोज सर्किट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये स्विच की कहानी है, ये स्विच की कहानी है। और इधर लिख देते हैं बल्ब की कहानी। बल्ब, अगर बल्ब में कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई लाइट नहीं है तो 0। और बल्ब अगर चकाचौंध हो जाता है, चमकने लगता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा भैया 1। बस वही तो चेक करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या किए? इसको रख दिए 0, इसको रख दिए 0, दोनों खुला है। क्या लगता है धारा बल्ब तक पहुंच पा रहा है क्या? यार यहाँ से धारा प्रवाह हुआ प्रारंभ, नदियां 2 भागों में बट गई, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं आगे धारा बढ़ ही नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल वैसा है कि ये शासन है, शासन से पैसा आया, और ये है मासूम जनता, जनता तक पैसा नहीं पहुंच पाया, बीच में ही गबन कर दिया गया। 0, बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलता तो आंसर आता है 0। ये थी कहानी। तो 0 + 0 = 0 नहीं हो रहा, कायदे से ये ऐसा आता है। ये थी कहानी। अब बोलता है ए को रखो 0 पे और बी को रखो 1 पे। भैया ए है 0 पे और बी आ गया 1 पे। ये देखो 1 पे आ गया। तो इस बार क्या होगा? इमेजिन करो, नदी है, नदी आगे बढ़ रहा है, ऊपर से तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो खुला परिपथ है, नीचे से चला जाएगा, बंद परिपथ है। और ये परिपथ पूर्ण हो गया, धन ध्रुव से स्टार्ट होके कुंजी बी तक जा रहा है, बल्ब से जाता हुआ ऋण ध्रुव तक चला गया और जनता को लाभ मिल चुका है भाई। अब ये जनता वाला एग्जाम्पल थोड़ा समझने के लिए दिए हैं यार, ऐसा उसको याद नहीं करना है। तो बल्ब जल उठा, इसलिए वहाँ पे आंसर आ गया 1। और मैथमेटिकली भी आ रहा है 0
प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये थी कहानी। अब बोलता है ए को कर दो 1, ए को कर दिए 1, ये देखो ए को कर दिए 1 और बी को करना है 0, बी को खोल दो भैया, बी को खोल दो, ये खोल दिए। अब धारा कहाँ से जाएगा, धारा जाएगा ऊपर वाले स्विच से, स्विच ए से चला जाएगा, बल्ब से होता हुआ ऋण ध्रुव तक जाएगा, बल्ब फिर से जलने लगेगा। ये देखो 1 आ गया आंसर। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्यों हो रहा है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो बी को भी 1 पे रखने बोल रहा है ये, बी को भी 1 पे रख देंगे, ए को भी 1 पे, बी को भी 1 पे। तो नदी जो है 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, बल्ब जलेगा। तो इसलिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही अवस्था है, बल्ब या तो नहीं जलता या तो जल उठता है। नहीं जलता तो हम बोल देते हैं 0 आएगा, और जल गया तो बोल देते हैं 1 आएगा। कुल्लुम बोरा तीसरी अवस्था भी तो आ सकता है, बल्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक बनो, इसमें कुछ आविष्कार करो, ब्लास्ट होने के लिए कुछ कंडीशन ले आओ, ब्लास्ट कब होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया 1 प्लस 1 क्या यहाँ पर 1 हो रहा है। घर में ज़्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा आएगा बोलेगा भैया आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि 1 प्लस 1 2 होता है, 1 और 1 जो हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। बचपन में होते थे 2, यहाँ पर डेसिमल नंबर में 2 होते हैं, बाइनरी में 1 प्लस 1 या बुलियन बीजगणित में 1 हो जाना है। एक्चुअली बाइनरी नहीं, बुलियन बीजगणित में। और बाइनरी नंबर में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 हो जाता है भाई, और पिक्चर में 1 और 1 11 हो जाता है। ये देख लो, ये है बचपन का, ये है जवान मतलब 12वीं का, जवानी का बोलो कहीं का बोलो, ये भी जवानी का है, 12वीं कॉलेज में काम आएगा। और ये तो पिक्चर का है, मूवी का है, देख रहे हो। ये थी कहानी। ये बाइनरी नंबर का है, बाइनरी नंबर में देखने को मिलेगा, ये डेसिमल में देखने को मिलेगा। दाशमिक पद्धति इसको बोल देते हैं, दाशमिक पद्धति में। और 1 प्लस 1 तो अभी देख लें बुलियन बीजगणित में 12th में। चलो कॉपी कर लो, छाप लो।